बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे वाइट ब्रेड। ये वही ब्रेड है जो कि हम अक्सर बेकरीज वगैरह से खरीदते हैं, लेकिन आज हम इसको विदाउट ओवन बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और जालीदार आपकी ब्रेड बनेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको विदाउट ओवन बनाया है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में ऐड करेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। और छाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो बन के रेडी हो। पहले हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बेकिंग करते वक्त आपने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सी डो चाहिए। क्योंकि डो को अगर हम अच्छे से रेडी करेंगे तो ही हमारी ब्रेड अच्छी बनेगी। डो को गूंदने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं और डो बिल्कुल अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करते चलूँ कि गर्मी के मौसम में अगर आप डो को इसी तरह से कवर करके किचन काउंटर पर भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। लेकिन सर्दी के मौसम में आपने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रखना है तो ही ये सही तरह से राइस होगी। दोबारा से इसको हाथ की मदद से या फिर रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे और डो को आपने इतना बड़ा बेलना है जितना आपकी बेकिंग ट्रे का साइज़ है। दोबारा से इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी डो रेडी है। इसको हम बेकिंग मोल्ड में रखेंगे। बेकिंग मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगाकर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये दोबारा से राइस हो जाए। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है और ब्रेड भी हमारी काफ़ी राइस हो चुकी है। दूध ब्रश कर देंगे ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आए। और लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है और यहाँ पर देखें ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है और कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है। थोड़ा सा घी या फिर बटर लगाकर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आप वाइट ब्रेड खाना पसंद नहीं करती हैं या फिर आपको वाइट ब्रेड खाने से कोई मसला है तो सेम रेसिपी से आप गंदम के आटे से भी ब्रेड बना सकते हैं। रेसिपी दोनों की तकरीबन एक जैसी ही है, बस 1-2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको उसमें और ऐड करने पड़ते हैं। तो गंदम के आटे की डो भी बहुत ही अच्छे से राइस हो जाती है। बहुत ही मज़े की ये ब्रेड बन के रेडी होती है और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ईज़िली आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार ये ब्रेड बन के रेडी हुई है और टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह से, जैसे हमने इसको किसी बेकरी वगैरह से बाई किया हो। वाइट ब्रेड के अलावा चिकन ब्रेड की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा बहुत ही आसान सी चिकन बंस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।